देखते हैं आज का टॉपिक, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है पीडियाट्रिक्स का, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेकेंड टॉपिक है इसका। तो देखते हैं, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी स्टडी एज इंट्रा यूट्रिन और प्री नेटल पीरियड एंड एक्स्ट्रा यूट्रिन लाइफ और पोस्ट नेटल पीरियड। कह रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम इंट्रा यूटेरिन जो लाइफ है, इंट्रा यूटेरिन करने का क्या मतलब हुआ। देखिए, वर्ड्स को हमेशा ब्रेक करके पढ़ना चाहिए। यूटेरिन का मतलब क्या हुआ, यूट्रस, ठीक है। और इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड, है ना। ये समझ में आ गया। यूट्रस के इनसाइड जो लाइफ है वो भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज है, ठीक है। फिर कह रहा है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल का मतलब क्या हुआ, हमने इससे पहले वाला वीडियो जो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये सब, इसमें मैंने बताया था, हमेशा बताया था कि नेटल जब भी वर्ड आए ना, इसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड, मतलब रिलेटेड टू चाइल्ड, बच्चों से संबंधित कोई बात हो रही है। और प्री जब भी आए, प्री वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि जन्म से पहले, है ना। ये समझ में आ गया। तो इंट्रा यूट्रिन लाइफ, यूट्रस के अंदर जो जीवन है उसी को हम प्री नेटल पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि जन्म से पहले जो है बच्चा यूट्रस के अंदर ही तो होता है ना। तो इस दोनों सिमिलर है। उसका कह रहा एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ और पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड को ही एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ कहते हैं। फिर से वही बात हुआ, ये यूटेरिन का मतलब क्या हुआ, यूट्रस, और एक्स्ट्रा यहाँ पे कहने का सेंस क्या हुआ कि बाहर, ठीक है, मतलब यूट्रस के बाहर। यूट्रस के बाहर कौन सा लाइफ, पोस्ट नेटल पीरियड। नेटल का मतलब वही चाइल्ड या फिर जो भी है यूट्रस वगैरह। उसके बाद पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब ही होता है बाद में। तो यही से मीनिंग हुआ। तो आई होप प्री नेटल पीरियड, तो अभी जो पढ़ाई करेंगे उसमें क्या है, इंट्रा यूट्रिन लाइफ, यानी यूट्रस के इनसाइड जो भी लाइफ है उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो स्टेजेस है उसमें पढ़ेंगे। तो ये उसमें इतना आता है। पहला है ओवम। ओवम का क्या है, ओवम का मतलब अंडा। अंडा क्या है, तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसी को हम ओवम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 0 से 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। मान लीजिए कि आज फीमेल को पता चला कि हम कंसीव हो गए, तो कंसीव से लेके जो 14 डेज है ना, 14 डेज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं प्री ओवम, ओवम का पीरियड, ठीक है। उसका इम्बेरो। इम्बेरो में क्या होता है, 14 दिन से लेके 8 वीक तक। अब इम्बेरो क्या होता है, तो जब देखिए, जब मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज किया तो अंडा बनाता है, ओवम बनाता है। उस ओवम का जो है फिर डेवलप करता है। वो डेवलप करने के बाद जो है 14 दिन से लेके 8 वीक तक जो पीरियड होता है उसको हम इम्बेरो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फीटस। फीटस क्या हुआ, जो 8 वीक तक हमने क्या उसको बोला, इम्बेरो बोला। इम्बेरो, इम्बेरो का जो 8 वीक से लेके जन्म तक हम क्या बोलेंगे, उसको फीटस। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल पीरियड की। तो पोस्ट नेटल का मतलब क्या हुआ कि यूट्रस के बाहर, ठीक है। नियोनेट्स, बड़ा आपने नाम सुना होगा, NICU वगैरह। तो नियोनेट्स, नियोनेट्स क्या होता है, तो फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक ऑफ लाइफ। बर्थ तक हमने फीटस बोला, बर्थ से लेके 4 सप्ताह तक, जन्म के, जैसे बच्चा जन्म लिया तो जन्म से लेके 4 सप्ताह तक हम उसको नियोनेट्स बोलेंगे। इन्फेंसी क्या बोलेंगे, जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टॉडलर का बोलेंगे जब 1 से लेके 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। प्री स्कूल चाइल्ड मतलब स्कूल जाने से पहले जो बच्चे होते हैं, स्कूल जो नहीं जाते हैं, उनका एज जो होता है 3 to 6 ईयर्स में होता है, तो उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड या फिर प्री स्कूल चाइल्ड। फिर आप बात करते हैं स्कूल गोइंग चाइल्ड, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं 6 to 10 ईयर्स, है ना। देखिए, अगर गर्ल्स है तो 6 से 10 साल होगा, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड है, मिडिल चाइल्डहुड है। और अगर बॉयज है तो 6 से 12 होगा। बेसिकली ये सब जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली एक चार्ट है जो हर बुक में आप कह सकते हो कि डिफर करता है। ज़्यादातर ये कंपटीशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जब आप इसका नेक्स्ट वीडियो जब मेरा देखोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैं डालती हूँ, तो उसमें आप ये देखोगे कि इन्फेंसी में क्या क्या डेवलपमेंट है, उसका बॉडी में क्या डेवलपमेंट है, उसके लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट है, उसकी हर एक चीज़ में क्या डेवलपमेंट है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एज याद करना है कि कौन सा ईयर आता है, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, और नेक्स्ट में ये देखना है कि उस ड्यूरेशन में क्या क्या डिफरेंसेज आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडोलेसेंस की।
एडोलेसेंस की अगर बात करें तो एडोलेसेंस जो है हम प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक, ठीक है। तो एडोलेसेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ये हम पोस्ट नटल में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अर्ली एडोलेसेंस या फिर लेट चाइल्डहुड, ये बेसिकली नाम हुआ, आप इसको अर्ली एडोलेसेंस बोल सकते हो, इसको लेट चाइल्डहुड बोल सकते हो, इसको प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड बोल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग है, जो आपको बोलना है बोल सकते हो। तो अगर लड़की है तो 10 से 12 साल, अगर लड़का है तो 12 से 14 साल, इसके बीच में वो क्या हुआ, अर्ली एडोलेसेंस हुआ, ठीक है। बात करते हैं मिडिल एडोलेसेंस की, उसको प्यूबिस्कैंट भी कहते हैं, मिडिल एडोलेसेंस को प्यूबिस्कैंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर लड़की है तो 12 से 14 साल, अगर लड़का है 14 से 16 साल। अब देखते हैं लेट चाइल्डहुड, ये क्या है, पोस्ट प्यूबिस्कैंट, इसमें क्या होता है कि अगर लड़की है तो 14 से 18 साल और अगर लड़का है तो 16 से 20 साल। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये चार्ट बहुत डिफर करता है हर एक बुक्स में, जैसे कि आपको पता है कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो भी बनाती हूँ, साथ ही साथ मैं प्रिंपल शर्मा, पारुल लता, अदर्स जो बुक